थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाएगा मतलब, और आपको जल्दी से अच्छे से बता भी पाऊँगा। जैसे ये आपने 16 नंबर किया हुआ है, तो 60 है ना, 16 नंबर, 16 नंबर का आपने किया हुआ है डी, है ना? हेलो, हेलो। हाँ, आ रही है आवाज। 16 नंबर का आपने डी किया है ना? हाँ, जैसे ये है वाज्ड पोर्ट नेवर बॉयल्स, इसका मतलब आप क्या निकाले थे, थोड़ा थोड़ा बताइए तो, आपने डी क्यों किया है? मैंने इसका मतलब ये निकाला है, अ वॉच व्हाट नेवर बॉयल, मतलब जिस चीज से निगरानी होती है वो कभी बॉयल नहीं होता, मतलब वैसे नहीं होता। तो इसका आंसर डी लग रहा था। सर्विलेंस तो होगा ही नहीं, क्योंकि जो इसमें ईडीएम में वर्ड यूज है तो उसका तो ए तो होना ही नहीं। आपने बताया तो सेम वर्ड। हाँ हाँ, एक्चुअली नंद क्या है, ये एक्चुअली बात कर रहा है ना, टाइम की बात कर रहा है ना? जैसे डिस्परेट एंटिसिपेशन मेक्स टाइम ड्रैग ऑन, मतलब कि कहते हैं ना कि जो आदमी पहले से आदमी जिस चीज में जानता है कि चीज ऐसी होगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, कि जो ऑलरेडी से एंटिसिपेशन रहता है, नेक्स्ट टाइम ड्रैग ऑन, तो ऐसा सेंस निकल रहा है। तो इस आपने एंटीसिपेशन का मतलब क्या होता है? किसका मतलब? एंटीसिपेशन। मतलब कि पहले से ही, मतलब जो है ना, प्रत्याशित कर लेना, मतलब पहले से पूर्वानुमान लगा लेना कि ऐसा होगा, एंटिसिपेशन होता है उसका। हाँ, जैसे कहते हैं ना कि ये जो है ना, ये एंटिसिपेशन था कि ऐसा होगा, तो उस टाइप का। तो ये आपका आंसर सही है, डी, डी ही होगा इसका। हम्म। 17 नंबर, लुक टू योर, इसका मतलब आप क्या निकाले थे 17 नंबर का? तो मुझे 16 का पहले ईडीएम का मतलब तो बता दीजिए। अच्छा, मतलब समझ में नहीं आया आपको? अच्छा, अ तो वॉच व्हाट नेवर बॉयल, मैंने तो अपने हिसाब से निकाला। देखिए, जानते क्या, आवाज पोर्ट, देखिए आपको तो पता है कि पोर्ट मतलब क्या होता है, पीओटी। बर्तन। हाँ, है ना? तो देखिए, जो देखिए आवाज पोर्ट मतलब देखा गया जो बर्तन होता है ना, वो कभी बॉयल्स नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये सेंस दे रहा है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे हमने जो है ना कुछ खाना ही बना रहे हैं, तो अगर हम उसको ध्यान दे रहे हैं कि खाना कितना बन गया, तो जो है ना हमारा जो वो है ना, वो जो है जलता नहीं है, तो नेवर बॉयल्स, आवाज पोर्ट नेवर बॉयल्स। तो कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ को हम ध्यान देते रहते हैं ना, वो चीज़ जो है ना खराब नहीं जाती। मतलब मतलब कि जिस चीज़ को हम केयर करते रहते हैं, वो चीज़ जो है ना बैलेंस में रहती है, डिसिप्लिन में रहती है। तो इसका सेंस जो है ना क्या निकल रहा है, डिस्परेट एंटिसिपेशन मेक्स टाइम ड्रैग ऑन, मतलब कि जो हम जिस चीज़ में एंटिसिपेशन करते रहते हैं, मतलब कि हमको पता है कि ये चीज़ ऐसी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना हम उसको आगे जो है ना ऐसा समझते हैं कि ये भी ऐसा ही होगा, उस टाइप का ये सेंस निकल रहा है। जो इडियम्स होता है ना, इडियम्स का वर्ड टू वर्ड मीनिंग नहीं निकलता, आपको थोड़ा सा अपने से दिमाग लगाना पड़ेगा कि अच्छा इसका आंसर ये हो सकता है, ऐसा होता है। 17 हाँ योर लॉस। हाँ, ये तो आसान है वैसे। पर आप बताइए कि आपने इसको ए क्यों किया? डॉलर को मीनिंग नहीं आ रहा। वंस ट्रॉफी योर रोलर्स टू प्रेज वन सेल्फ, देखिए। ये बताइए, LAUREL, इसका मतलब क्या है जो लिखा है, टू लुक, लुक, मीनिंग नहीं आ रहा था। क्या आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं? किसी का मीनिंग तो नहीं आ रहा था, वही तो पूछ रही हूँ आपसे। अच्छा अच्छा, ओके। जानते क्या है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर मान लीजिए आप पेपर सॉल्व करते हैं ना, अगर मान लीजिए जिसका मीनिंग आपको नहीं आता ना, तो आप उसका जरूर जो है ना एक बार गूगल कर लीजिए। तो जानते क्या है, ये आपको जो है ना इस पेपर में ऐसे बहुत से वर्ड मिलेंगे ना जो आपको मीनिंग नहीं आएगा,
और आपकी यही स्किल जो है ना बाद में आपको जो है ना एग्जाम क्रैक करने में हेल्प करेगा। मुझे लगा कि मैं गूगल करूंगी तो फिर चीटिंग होगी। नहीं नहीं मतलब कि नहीं नहीं वो तो ठीक है, एग्जाम एग्जाम सॉल्व करते समय नहीं, बाद में जैसे मान लीजिए आपने कर लिया ना और अब आपको लगता है कि इस वर्ड के मीनिंग मेरे को अभी भी नहीं पता है ना, तो आप उसको गूगल कर सकते हैं। ये मतलब बात के लिए बता रहा हूँ, तो ठीक एग्जाम करते समय आपको नहीं करना है ऐसा। हम्म। मतलब कहते हैं ना ऐसा कि मतलब जो है ना कि मतलब तुम अपने पोजीशन को देखो, मतलब अपने लेवल को देखो। मतलब लेवल से मतलब ये होता है कि अपने अपने मतलब जो अपने पोजीशन को, अपने एम्स को, अपने गोल्स को देखना, ये मतलब यहाँ पे ये है। तो देखिए लुक टू योर लोरल्स। टेबल फॉर पर हाँ। डी होगा इसका। क्या होगा? डी। सी? जी बी। आप समझ में नहीं आ रहा है यार क्या बोल रहे हैं। बी बी फॉर बॉल। अच्छा बी बोल रहे हैं, और आपने ए किया था क्या? हाँ क्या थे। एक मिनट, लुक टू योर लोरल्स टू, नहीं नहीं ए ही होगा इसका आंसर। ये सही है। हाँ सही है। हम्म। सही है। मतलब कि इसका मतलब ये निकल रहा है ना कि अपने पोजीशन को, मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना कुछ अपने मतलब अपना ही एफर्ट करो, बस ऐसा नहीं कि किसी दूसरे पर कहते हैं ना कि कहते हैं ना भाई कि अपने अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, दूसरे पे मत मत करो, मतलब अपने ही चीज पे थोड़ा एफर्ट करो। उस सेंस निकल रहा है। हम्म। ये जो इडियम्स होते हैं ना, ये इडियम्स को आप याद भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो कि कुछ इंपॉर्टेंट है, चूंकि जानते हैं कि इसमें क्या है ना कि चीज़ें कुछ याद करने वाली चीज़ें होती हैं। अब जैसे हाँ ये, वो तो बार बार कर रही हूँ, वो तो याद हो ही जाएगी वो। हाँ हाँ याद हो जाएंगे। अब जैसे देखिए तो ये, जैसे लुक योर लॉरेंस कभी कभी भी आ जाएगा तो इसका मीनिंग मुझे पता है क्या होगा। हाँ ये, अब जैसे ये देखिए 18 नंबर देखिए, प्ले थ्री डे। डेविल्स एट। हाँ मतलब डेविल के वो होते हैं ना स्थानों प्रति उसके हाँ बच्चे मत हाँ। बनो। मुझे इसका डी लग रहा था। Tend to get an idea in order to discuss it more. प्ले डेविल्स एडवोकेट है, टू प्रिटेंड टू बी अगेंस्ट एन आइडिया इन ऑर्डर टू डिस्कस इट मोर केयरफुली। हाँ सही बोल रहे हैं, वही होगा, डी होगा। अब देखिए, इजी था ना। हाँ अब देखिए डी इसका क्यों, डी फॉर डॉग इसका क्यों होगा, इसीलिए तो देखिए 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 एडवोकेट है। अब देखिए एडवोकेट का मतलब क्या होता है, वकील टाइप का, मतलब कि जो है ना चीज़ों को जो है ना घुमा फिरा के बोलता है। तो मतलब देखिए अब टू प्रिटेंड टू बी अगेंस्ट एन आइडिया, मतलब इसका सेंस ये निकल रहा है ना कि टू प्रिटेंड मतलब कि अपने आप को प्रिटेंड करना, कहते प्रिटेंड हैं। करने के आइडिया के अगेंस्ट है लेकिन उसको बहुत केयरफुली सुन भी रहे हैं। हाँ वही, तो वो है, तो ये हाँ, तो ऐसे सेंस नहीं है ना। आप मतलब आपके तीनों सही है यार, ये तो नाइस। बी इन द सेम बोट। बी इन द सेम बोट। आपने क्या किया इसका, टू बी इन द सेम अनप्लेजेंट सिचुएशन, टू से टू थिंग्स इन सेम ब्रेथ, टू डू समथिंग दैट इज इंटरेस्ट। हाँ बिल्कुल सही है, 19 का बी होगा। ये तो बिल्कुल लग भी रहा है यार कि वही होगा, क्योंकि देखिए देखिए ये सी तो होगा नहीं, टू डू समथिंग दैट इन डेंजरस। कहते हैं ना कि भाई हम लोग भी सेम ही सिचुएशन में है, टू टू बी इन द सेम बोट है, उस टाइप का है। सेम और सिचुएशन। हाँ हाँ तो वही है, नाइस। ये 20 नंबर, स्टिल एट। टिल्ट एट विंड मिल्स। अच्छा, अच्छा इसका आपने क्यों लगाया था डी, थोड़ा बताइए मेरे को। मतलब स्टिल एट विद मतलब हवा को मतलब कि थोड़ा ये वाला सेंस आ रहा है। मतलब ऐसे नेम भी वगैरह और प्रॉब्लम के अगेंस्ट लड़ना जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जैसे हवा मतलब साथ साथ। अच्छा अच्छा, विंड विंड मिल्स जानते हैं आप क्या होता है विंड मिल्स?
क्या होता है? हवा। हवा, है ना। अब देखिए जिधर हवा रहती है ना, अगर हम उधर कोई चीज टिल्ट करेंगे तो कोई मतलब निकलता है? नहीं, नहीं निकलता है। तो वही मतलब कि हम उस चीज के बारे में टाइम वेस्ट कर रहे हैं जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसलिए जो है ना इस, हाँ, टिल्टेड विंड मिल्स कहते हैं ना कि भाई जिधर हवा हो ना उसके विपरीत होना चाहिए तभी उसका होता है, नहीं तो कहने कि वो चीज़ जो है ना खराब हो जाती है। तो वही मतलब कि जो जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती हम उस चीज़ में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसका सेंस ये निकलेगा। इसलिए इसका आंसर जो है ना डी होगा। मतलब आपके पूरे सही है यार, नाइस, वेल डन। अब मैं दिमाग चला रही हूँ। नहीं सही है यार, मुझे अच्छा लगा कि, है ना। ये 21 नंबर है। अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे रहते हैं यार। ये एक्चुअली वो वाला है ना, अरेंज वाला ना। हाँ, अरे हम्म। हाँ तो बताइए फिर। आप बता, आप देखिए, मैंने तो अच्छा अच्छा, आपने किया हुआ है हाँ। 21 का आपने बी पूछ की, 21 का आपने बी किया हुआ है ना। एक मिनट है, मुझे थोड़ा पढ़ने दीजिए। द एसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज, बिल्कुल सही है। पी तो बिल्कुल होगा, पी शुरू में होगा तो यानी सी और डी नहीं होगा। सी और डी तो गया। अब पी में देखिए, पी के बाद यस आएगा, क्यू आएगा। एक मिनट, द एसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज रेमेडियल रोल, इज एजुकेशन which plays significant and remedial role। यार इसका आंसर ए होगा। ये होगा। नहीं देखिए ना, यहाँ पे थोड़ा देखिए, आपने पी लगाया, मुझे अच्छा लगा कि आपने द एसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, राइट, इज है। अब देखिए इज, इज देखिए जो इज है ना, इसके बाद जो है ना आएगा नाउन। अब आपने जो है ना क्यू लगाया है तो वो है रेमेडियल, जो है ना एडजेक्टिव है। देखिए अगर मान लीजिए आपको ये समझ में नहीं आया ना तो इसका एक तरीका और भी था। क्या? देखिए द एसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज है, जो आपने लगाया, देखिए द एसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज है रिमेडियल रोल इन बैलेंसिंग द सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द कंट्री। फिर बताइए यस के, नहीं अच्छा यस किया है ना आपको, रेमेडियल रोल इन एजुकेशन हुच प्ले सिग्निफिकेंट। अब देखिए सिग्निफिकेंट के बाद एंड है, और एंड के बाद देखिए बैलेंसिंग कैसे होगा? आपने क्यों लगाया बी, ये बताइए। देखिए सिग्निफिकेंट है, फिर उसके बाद एंड है, फिर उसके बाद आपने बैलेंसिंग किया है, आर किया लास्ट में, वो सेट थोड़ी हो रहा है यार। ये गलत। हाँ थोड़ा सा आपको यहाँ जानते क्या है, देखिए आपको हर तरीके से सोचना पड़ेगा, मतलब कि है ना, अच्छा इसके बाद ये आ सकता है कि नहीं आ सकता, ये है। इसका आंसर जो है ना ए होगा। समझ में आ गया ना? आ गया, आ गया। एंड के आसपास दोनों एडजेक्टिव ही है ना। हाँ तो इसलिए है। आप बता 22 वाला नंबर देखिए, 22 का नंबर आपने किया है, ए नंबर किया है ना। एक मिनट मुझे देखने दीजिए, मतलब पहले आपने क्यू किया है। क्यू, जेंडर बजटिंग इज ए क्रिटिकल स्ट्रेटजी इन दिस इंडेवर इज सेंट्रल। नहीं यार ये नहीं होगा। देखिए देखिए सेट कहाँ हो रहा है, देखिए ना, जेंडर बजटिंग इज ए क्रिटिकल स्ट्रेटजी इन दिस इंडेवर, फिर सही है, फिर इंडेवर के बाद इज फिर से आ गया ना, इन दिस इंडेवर इज है, सेट नहीं हो रहा है। देखिए देखिए एक मिनट, तो यानी क्यू के बाद है, क्यू के बाद आर आएगा क्या? क्यू के बाद आर, क्रिटिकल स्ट्रेटजी इज है, नहीं क्यू के बाद आर भी नहीं, यानी ए और बी दोनों नहीं होगा। यस वाला हो सकता है, फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, यस के बाद आर दिया है या फिर यस के बाद पी दिया है, जेंडर इक्वालिटी इन दिस इंडेवर, नहीं नहीं इन दिस इंडेवर नहीं, जेंडर इक्वालिटी इज है। अब देखिए फाइनेंसिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी इज सेंट्रल टू मिटिगेट जेंडर इन इक्वालिटीज एंड जेंडर बजटिंग इज ए क्रिटिकल स्ट्रेटजी इन दिस इंडेवर। हाँ इसका आंसर जो है ना सी नंबर, आया तो सी ये नंबर। पता मैंने ये क्यों नहीं ध्यान किया, ये पता तो
गलत हुआ इसमें? क्या बोल रहे इसमें हैं? मैंने ये ध्यान नहीं दिया हाँ कि फाइनेंसिंग ये जीरंड है, ये भी तो एक सब्जेक्ट है ना, सेंटेंस तो इससे स्टार्ट हो सकता है। मैंने ये हाँ ध्यान हाँ, ये यहाँ पे, जीरंड से यहाँ start पे ये होता है, जेरंड है, हाँ। ये ध्यान नहीं दिया मैंने। अच्छा, आपने जेरंड पढ़ा हुआ है ना? नेटिव लग जाएगा पर हो जाएगा, तो हाँ सेंटेंस स्टार्ट हो जाते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। हाँ, एक होता है इन्फिनेटिव, जेंडर और पार्टिसिपेशन। हाँ, सही बोल रहे हैं आप। नाइस। तो अब समझ में आ गया आपको ना? हाँ, ये मुझे आ गई, गलत हुआ मेरा। हाँ, नहीं कोई नहीं, देखिए यही तो गलती आपको नहीं करना है ना। देखिए कोई बात नहीं, आप जो 23 नंबर का आपने क्या किया है, ए किया है। रुकिए देखता हूँ, ए इसमें आर कहाँ है? आर आपने किया है, आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फिर क्यू है, आर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर ए होलसम एंड बैलेंस डाइट एंड आर वाइटल आइटम्स ऑफ मास। हाँ बिल्कुल सही है, नाइस, वेरी गुड, आपने सही कर लिया। ये आपका सही है, क्योंकि देखिए, अब देखिए मैं आपको एक बताता हूँ वो सिस्टम। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए ना, सबसे पहले आप उसमें सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट है जैसे आपने मैं इसमें, सब्जेक्ट हाँ जैसे आपने इसमें सब्जेक्ट अच्छा ढूंढा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फिर उसके बाद जो है ना, उसमें जो हेल्पिंग वर्ब क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है ना, ये है प्लूरल में, तो होगा प्लूरल, तो आर लगाया है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर एसेंशियल्स इंग्रेडिएंट्स फॉर ए होलसम एंड। अब देखिए एंड के बाद जो है ना, फिर से कोई नाउन आएगा, तो यानी बैलेंस डाइट एंड आर वाइटल आइटम्स फॉर मास कंजम्पशन। तो ऐसे जो करेंगे तो आपके जो है ना, ये बिल्कुल गलत नहीं होंगे। तो ये मतलब ये आपका सही है, नाइस। 24 नंबर, 24 नंबर का आपने बी किया है, एक मिनट, बी क्यों होगा? यस कहाँ है? इंडियाज पोजीशन इज रिफ्लेक्टेड इन डिसीजन। ओके, आपने सब्जेक्ट सही ढूंढा, यस से शुरू होगा। एंड यस के बाद क्या आएगा? पी आएगा, क्या आर आएगा? इंडियाज पोजीशन इज रिफ्लेक्टेड इन डिसीजन रिलेटेड टू द रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। फिर उसके बाद एंड एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू द, हाँ सही है, ये भी सही है आपका, नाइस, बी होगा। मतलब देख रहे हैं ना सेंस, मतलब देखिए जब आपको जमे ना कि हाँ इसके बाद जो है ना ऐसा सेट सेट हो रहा है, तो जो है ना सही हो रहे हैं, ये आपका सही है, कोई डाउट इसमें? नहीं। ओके, एंड नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर में। तो 25 नंबर में आपने क्या किया है? बी किया है। बी मतलब बी आर से स्टार्ट है, तो ये है, वंस आर रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स आर रिसीव्ड फ्रॉम the beneficiaries. Okay, nice, from the beneficiaries, and beneficiaries all efforts are made to process the distribution mention explanation। हाँ सही है, नाइस, वेरी गुड, सही है यार, अच्छा यार, बढ़िया सही कर रहे हैं आप। हाँ, फिर 26 नंबर, 26 नंबर, इसमें जो है आपने ए किया हुआ है, राइट। तो क्यू से स्टार्ट किया है, कम्बेटिंग पॉवर्टी कंटिन्यूज टू इल्यूस्ट्रेट ह्यूमैनिटी बिकॉज अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी इज मोर इम्पोर्टेंट देन। हाँ ये तो वैसे इजी था, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव डिग्री में है ना, तो मोर इम्पोर्टेंट देन होगा, मतलब आर के बाद हमेशा पी ही आएगा, और आर के बाद जो पी है जो है ना, केवल एक ही में है, और वह ए नंबर में है कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको ना? हाँ, ये तो मैंने यही सोच के लगाया है हाँ कि पोस्ट कर आ क्या है कर। हाँ, तो केवल एक ही ऑप्शन है वो। फिर है 27 नंबर, 27 नंबर में आपने बी किया हुआ है, राइट। पी से स्टार्ट किया हुआ है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन विशेष। नहीं नहीं, अब देखिए आपने फिर से ब्लंडर कर दिया यहाँ पे। ब्लंडर बोल दिया मैंने, है ना। देखिए देखिए इन विश्वास के बाद देखिए एंड कैसे आ जाएगा। देखिए पी और क्यू कहाँ मैच हो रहा है यार, देखिए
चूंकि ये देखिए ये वर्ब है, अब वर्ब के साथ सीधे सीधे एंड नहीं आएगा ना, वर्ब के बाद कोई जो है ना ऑब्जेक्ट आएगा, तो यानी पी और क्यू तो एक साथ कभी हो ही नहीं सकता, यानी बी तो कभी नहीं होगा। आपको ऐसा दिमाग लगाना चाहिए था। अब देखिए, अब यस से तो शुरू हो नहीं सकता, तो यानी ए भी नहीं होगा। आर से हो सकता है, देखिए सी ओ डी में आर है। अब दिक्कत ये है कि आर में जो है ना पी होगा क्यू होगा, तो देखिए आर आर ये है कि आर ये है ना कि फॉलोइंग द लिबरल अप्रोच द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन विसाज, ओके, या फिर फॉलोइंग द लिबरल अप्रोच क्यू, नहीं नहीं क्यू भी नहीं होगा, आर के बाद क्यू भी नहीं आएगा, यानी इसका आंसर सी होगा। देखिए ना क्या बोल रहा है, फॉलोइंग द लिबरल अप्रोच द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इन विसाज आर रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम एंड पेडागोगी इन स्कूल एंड कॉलेज, हाँ सी होगा। समझ में आ गया क्यों होगा सी? हाँ, हाँ मैंने ये ध्यान नहीं किया, वर्ब के बाद डायरेक्ट लगा के करना था। हाँ हाँ, थोड़ा सा ये वही थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब 28 में चलते हैं। 28 का आपने किया है सी, राइट। सी मतलब क्यू से स्टार्ट हो रहा है। अमेरिकाज फिजियोग्राफी इज डोमिनेटेड बाय द एंडीज माउंटेन इन द वेस्ट एंड द अमेरिकन बेसिन इन द सेंट्रल नॉर्थ। अमेरिकन बेसिन इन द सेंट्रल नॉर्थ, नहीं यार सेट नहीं हो रहा है। नहीं रुकिए रुकिए, फिर से देखता हूँ। देखिए ये तो श्योर है कि पहले क्यू आएगा, तो जब पहले क्यू आएगा तो फिर हाँ सर, हाँ नहीं जब पहले क्यू आएगा ना तो फिर एक ही तो ऑप्शन ही है 23 का, हाँ सही है आपका, सी होगा 28 का। देखिए ना, चूंकि देखिए सब्जेक्ट पहले वही आएगा अमेरिका फिजियोग्राफी, और ऑप्शन केवल एक ही है क्यू से स्टार्ट हो रहा है, सी नंबर, सीधे आंसर वही होगा, आगे देखना ही नहीं है। देखिए ऐसे आपको टाइम बचाना है। देखिए यदि आप कंफर्म होगा कि देखिए सब्जेक्ट यही है, तो देखिए आपको टाइम बचाना, देखिए ना क्यू केवल एक ही ऑप्शन में फिर दिया है ना, सी नंबर में केवल, तो ऑप्शन वही होगा फिर। चूंकि जानते क्या है, इसमें मेरा एक फ्रेंड था ना, तो वो पेपर दिया था इसका CDS का, तो जो है ना वो उसके जो है ना 15 क्वेश्चन जो है ना छूट गए थे, पढ़ने से ही छूट गए थे, क्योंकि इसमें टाइम की कमी पड़ती है, इसलिए क्या ना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। तभी तो मैं सारे टॉपिक क्लियर कर लूं, मैं टाइमर लगा के किया करूं। हाँ हाँ, आपका एक बार हाँ आपका एक बार पूरा टॉपिक कवर हो जाए ना, फिर जो है ना आप अच्छे से जो है ना टाइम लगा के इसको, टाइमर लगा के हाँ हाँ वही। चलते हैं 29 नंबर में। 29 नंबर का आपने किया है डी, राइट। पी से स्टार्ट किया है। इनकम्प्रेसिंग अ ग्रेट मैनी हैज़ बीन इलेक्ट्रिक। फिर क्यू के बाद आपने किया है यस, इलेक्ट्रिक डिफरेंस एंड कंट्रडिक्शन। नहीं नहीं, यस के बाद आर नहीं आएगा ना यार, देखिए ना डिफरेंसेस एंड कंट्रडिक्शन हिस्टोरिकली मैच थोड़ी कर रहा है यार, क्योंकि ये देखिए नाउन के बाद सीधे एडवर्ब नहीं आएगा ना, नाउन के बाद एडजेक्टिव आ सकता है लेकिन एडवर्ब नहीं आएगा, यानी इसका डी तो नहीं होगा मतलब। हाँ अब देखिए, अब देखिए इसमें क्या है ना कि सबसे पहले हमको ढूंढना है सब्जेक्ट, तो इसमें जो है ना सब्जेक्ट आर से स्टार्ट हो सकता है क्या, हिस्टोरिकली एंड कल्चरली इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, हाँ आर से स्टार्ट होगा सब्जेक्ट। जो देखिए ये हो गए एडवर्ब, अब ये हो गया पूरा सब्जेक्ट, यानी इंडियन सोसाइटी सब्जेक्ट है, तो यानी आर से स्टार्ट होगा। अब आर के बाद क्यू आएगा कि यस आएगा, तो देखिए हिस्टोरिकली एंड कल्चरली इंडियन सोसाइटी हैज़ बीन इलेक्ट्रिक, ओके, हैज़ बीन इलेक्ट्रिक यानी क्यू इलेक्ट्रिक। फिर उसके बाद पी इनकम्पासिंग ए ग्रेट मेनी डिफरेंसेज इन, हाँ इसका आंसर ए होगा, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट इंडियन सोसाइटी है, उसके बाद जो है ना हैज़ बीन मतलब कि आ गया वो हेल्पिंग वर्ब आ गया, हैज़ बीन इलेक्ट्रिक, तो मतलब देखिए सबसे बड़ा जानते हैं क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज यही है इसमें कि आपको जो है ना सब्जेक्ट ढूंढना पड़े। हाँ इसमें यही सब में तो गलती करके मैंने ये नहीं देखा, मैंने सोचा कि एडवर्ब के बाद नाउन था, पूरा सब्जेक्ट बन सकता था। हाँ जी, हाँ तो वही है।
है ना। ये जो आपको चीजें बताता रहता है ना, आप उसको लिखते जाते हैं ना कहीं ना शॉर्ट शॉर्ट में। हाँ ये देखो, इसको जब तक भूल जाऊँ तो स्टार्ट, तो ये जो आपने बताया ये सेंटेंस करेंगे तो गलती दोबारा हो। हाँ जी, ओके ओके ठीक है। क्योंकि आप इसको बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं ना, मतलब ये अप्रोच सही है जो है ना। आप जो है ना पेपर वाइज जहाँ सॉल्व कीजिए, फिर जो है ना मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दूँ, ये ज़्यादा सही है कि नहीं। हाँ वैसे टॉपिक वाइज करते तो बहुत हो जाता हाँ वही ना, टाइम ज़्यादा लग जाता है। अब जैसे 30 नंबर है, 30 नंबर का आपने किया है बी नंबर, ओके। मैं देखता हूँ, द सिद्धा सिस्टम इज वन ऑफ द इंसेंट कंप्रहेंसिव, बिल्कुल सही है। आपने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें केवल एक ही है, दिख ही रहा है, द सिद्धा सिस्टम। सही है आपका, गुड। मतलब कि हो गया, आपके कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं इसमें, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे जो है ना वो आ जाएगा, क्योंकि आपका ये फर्स्ट टाइम है ना ये। जब आप अगली बार इसको करेंगे ना तो आपके जो है ना सही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट वाला है 41 नंबर क्वेश्चन आपने भेजा था, है ना। 41 है। ये नंबर। आपने मैं क्या बोल रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही है। कह रही ये मैंने अपने मन से किए, आप कराए अच्छा, ये जो 41 वाला, कोई नहीं, देख लेते हैं अभी, हो जाएगा क्लियर। जैसे देखिए, अच्छा इसमें करना क्या था कि ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज वर्ड अंडरलाइन, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड व्हिच वर्ड क्लास हैज अंडरलाइन वर्ड बिलोंग्स टू द इंडिकेटेड। अच्छा ओके, मतलब कि जो वर्ड अंडरलाइन है ना, आपको ये बताना है कि वो वर्ड, मतलब वो वर्ड क्या है, मतलब ये पार्ट। पार्ट। हाँ हाँ, नाइस नाइस। ओके, तो जैसे आपने 41 का किया है, कंसिक्वेंटली दिस पोजेस अ थ्रेट टू एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ है। अब इसमें ये बताना है कि जो कंसिक्वेंटली है, ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है कि वर्ब है कि नाउन है। तो ये मुझे एडजेक्टिव लगता है, एडवर्ब तो मुझे इसलिए नहीं लगा, अगर एडवर्ब होता तो ये एडजेक्टिव के बगल में एडजेक्टिव भी कुछ होता है, एडवर्ब तो हमेशा एडजेक्टिव के पहले आता है। हाँ, नहीं मतलब वो, पहले नाउन वर्ब और नाउन की है। ठीक है, वो तो चीज़ देख, जैसे ऐसा देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे कहते हैं ना कि राम रीड्स बुक केयरफुली। जैसे राम रीड्स बुक केयरफुली मान लीजिए, तो अब बताइए कि यहाँ पे जो है ना, राम क्या हो गया, नाउन नाउन हो गया और सब्जेक्ट भी है ये, है ना। और रीड्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट और केयरफुली क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट केयरफुली क्या है, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, क्या है, केयरफुली सावधानी पूर्वक है। के एडजेक्टिव ओके, देखिए मैं आपको साथ थोड़ा सा आप भूल रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए देखिए, एडजेक्टिव उसे बोलते हैं जो नाउन या फिर प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। जैसे राम इज गुड बॉय, तो ये जो गुड है ना, देखिए देखिए, अब देखिए, राम राम एक अच्छा लड़का है। राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो यानी राम की क्वालिटी क्या बता रहा है, ये बता रहा है ना गुड, कि राम अच्छा है कि बैड है। तो यानी एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन की क्वालिटी बताए, विशेषता बताता है। तो यानी एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन की क्वालिटी बताता है, ठीक है ना। राम इज अ गुड बॉय, तो जो गुड जो है ना ये एडजेक्टिव है। राम राम कैसा लड़का है, राम अच्छा लड़का है। यानी यानी यदि हम किसी भी सेंटेंस से यदि हम कैसा का क्वेश्चन पूछेंगे ना, कैसा का, तो हमेशा जो आंसर आएगा ना वो होगा एडजेक्टिव। ये माइंड में सेट कर लीजिए शॉर्ट में। जैसे देखिए देखिए, राम अच्छा लड़का है, राम कैसा लड़का है, अच्छा, यानी कैसा से क्वेश्चन करके पूछ दिए, अब आंसर में जो मिलेगा ना हमेशा जो ना वो एडजेक्टिव होता है। इस शॉर्ट में पहचानने के लिए आपको बता रहा हूँ। दूसरी चीज़ देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल और देता हूँ।
जैसे मान लीजिए कि हो गया है एडवर्ब। देखिए उसी बताइए एडवर्ब आपसे आप क्या समझते हैं, थोड़ा सा बताइए तो एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब तो वर्ब की क्वालिटी बताते हैं, वो एडवर्ब। हाँ वर्ब की ना। जैसे देखिए, जैसे जैसे मैंने बोल दूं कि सीता है ना, सीता वॉक्स केयरफुली। सीता जो है ना बहुत सावधानी पूर्वक चलती है। तो देखिए सीता कैसे चलती है। सावधानी हाँ केयरफुल हो गया एडवर्ब। हाँ, यानी एडजेक्टिव जो है ना नाउन की क्वालिटी बताता है, और जो एडवर्ब होता है ना वो वर्ब की क्वालिटी बताता है। अब देखिए एक तो आपको चीज मैंने बता दिया ये चीज। दूसरी चीज कि अगर किसी चीज को फाइंड आउट करना है कि ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है ना, तो 95% केस में जो चीज एडवर्ब रहेगी ना उसमें लास्ट में यल वाई लगा रहेगा। एल वाई। एडवर्ब अगर रहेगा तो 90% केस में ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत अपवाद हो सकता है, लेकिन 90% केस में अगर मान लीजिए आप कंफ्यूज हो गए कि यार ये एडवर्ब के एडजेक्टिव ना, तो मान लीजिए कि वो जो है ना एडवर्ब मान लीजिए उसको एडवर्ब होगा वो। तो अब देखिए इसमें यही लगाना था आपको, कंसिक्वेंटली ये जो है ना एक्चुअली क्या है, एडवर्ब है। हाँ एडजेक्टिव नहीं है। तो ये है, आ गया समझ में ना। आगे चले। ओके अब चलते हैं 42 नंबर में। हाँ लिख लीजिए जो कुछ लिख रहा हो। आगे आगे चले। ओके एंड देखिए सेकंड वाला है ही जो ओनली आंसर वाज ग्रंट। अब देखिए ओनली यहाँ पे क्या है, ये तो वैसे बहुत आसान है, एडजेक्टिव है बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए नाउन हो नहीं सकता है ना, प्रोनाउन हो नहीं सकता, डिटर्मिनर है नहीं ये, तो एडजेक्टिव है बिल्कुल सही है। नाइस वेरी गुड है ना। फिर 43 का आपने किया है बी नंबर। ओके नाइस, ये तो आपको पता ही है। क्योंकि तीन चीज होती है ना, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव वर्ड्स, जेरंड। जेरंड जो है ना आईएनजी से स्टार्ट होता है। पार्टिसिपल जो इन्फिनेटिव वर्ब होता है वो टू से स्टार्ट होता है, टू के बाद वर्ब आती है। और पार्टिसिपल किससे स्टार्ट होता है, ये भी आईएनजी से स्टार्ट होता है। पार्टिकल एक बार क्लियर कर दीजिए। ओके पार्टिसिपल मतलब ऐसे होता है ना, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको ऐसा बोले कि देखिए सिंगिंग सिंगिंग अ सॉन्ग इज अ स्किल, मतलब गाना गाना एक एक कला है। तो यहाँ पे जो सिंगिंग है ना ये क्या है, जेरंड है कि पार्टिसिपल है बताइए। सिंगिंग अ सॉन्ग इज अ स्किल, मतलब कि गाना गाना एक अच्छी स्किल है। सिंगिंग जेरंड है ना। अब आपको मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। राम, एक मिनट, राम हैज गॉन टू स्कूल आफ्टर हैविंग लंच। या फिर मैं इसी को ऐसा बोल दूं, आफ्टर आफ्टर हैविंग लंच राम वेंट टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पे जो हैविंग है ना यहाँ पे भी आईएनजी वर्ड यूज हुआ है, लेकिन ये बताइए यहाँ पे ये जो है नाउन है कि नहीं, मतलब यहाँ पे क्या है, जेरंड है कि क्या है, पार्टिसिपल। यहाँ पे एक्चुअली ये
यहाँ पे जो है ना ये पार्टिसिपल है। आपको आपको कुछ डिफरेंस आया दोनों में? दोनों में आईएनजी लगा के दोनों हाँ, क्या डिफरेंस आया? मतलब वो तो लीडर होता है कि बस वो सब्जेक्ट बन सकता है कि ये है भी बीच में आएगा ना पार्ट। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, रुक रुक के आ रही है यार। मैं कह रही पार्ट में आएगा जैसे आफ्टर है ये हैविंग करके तो नहीं कर सकते ना। हाँ, देखिए जो जेरंड होता है ना वो हमेशा सब्जेक्ट का काम करेगा, भले उसमें आईएनजी लगा रहेगा। लेकिन जो पार्टिसिपल होता है ना वो सब्जेक्ट का काम करे ये जरूरी नहीं है, मतलब जो है ना वो मतलब एज जो है ना उसका काम करता है, एडजेक्टिव काम कर सकता एज है। ए हेल्पिंग वर्ब। हाँ, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपने जो है ना ये आपका आंसर जो है ना ये सही है। टू स्विम एवरी डे इज गुड फॉर हेल्थ। ओके नाइस। 44 नंबर जो है ना, मतलब ऐसा ही आपको कहीं डाउट हो तो हो ना तो आप ऐसे पूछ सकते हैं कि थोड़ा सा ये मेरे को क्लियर कर दीजिए, वो है ये मतलब अच्छी चीज़ है क्योंकि आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना उससे। तो क्या हाँ, जैसे देखिए 44 नंबर है, आई डिडंट टेल हिम एनीथिंग एक्सेप्ट दैट आई नीडेड द मनी। अब ये एक्सेप्ट क्या है, मतलब जो है तो आपने लगाया है एडजेक्टिव है। ये एक्सपेक्ट तो क्या होता है एक्सेप्ट होता है एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना एक्सपेक्ट मतलब आशा करना। नहीं नहीं, एक्सेप्ट मतलब यहाँ पे ये है ना के अलावा, जैसे कहते हैं ना कि जो है ना आई कैन गो एनीवेयर इन इंडिया एक्सेप्ट राजस्थान, मतलब कि मैं इंडिया में कहीं भी जा सकता हूँ लेकिन राजस्थान के अलावा, मतलब के अलावा होता है एक्सेप्ट। देखो वो जो होता है ना ACCEPT होता है स्वीकार करना, राइट। तो ये डबल हाँ, और देख अच्छा ओके ओके मैं समझ गया आप क्यों वहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे। देखिए तीन चीज होती है, मैं आपको भी क्लियर करता हूँ। देखिए एक होता है ACCEPT, इसको बोलते हैं एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, राइट। एक होता है एक्सपेक्ट, EXPECT मतलब आशा करना, जैसे कहते हैं ना कि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था है ना ये। हाँ हाँ, और फिर इसकी भी गलती होगी क्या। हाँ फिर एक होता है EXCEPT जो इस क्वेश्चन में दिया है, मतलब के अलावा। तो ये तीन चीज होती है। अभी भी पता है मैंने गलत ही लिख दिया था अगर आप क्लियर नहीं करते मैं गलत लिख दी। हाँ, तो ये वही है। हाँ, तो ये जो 44 नंबर है ना, तो ये जो है ना एक्चुअली इसका ये जो है ना प्रीपोजिशन है, ये एडजेक्टिव नहीं है। जैसे जैसे मतलब कुछ होते हैं बढ़ना, जैसे ऑन इन अपॉन है ना, ये बिटवीन अमंग ये सब प्रीपोजिशन होते हैं। वैसे बताइए प्रीपोजिशन क्या होता है बताइए। प्रीपोजिशन होता क्या है? हाँ, जैसे देख सकते हैं आप देखिए मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ। देखिए एक होता है प्रीपोजिशन और एक होता है कंजंक्शन। दोनों जो है ना, कंजंक्शन जोड़ने का कार्य करते हैं वो कंजंक्शन होते हैं। और प्रीपोजिशन क्या करते हैं? आज मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, कभी नहीं भूलेगा। देखिए ये दोनों जोड़ने का काम करते हैं, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन भी। डिफरेंस ये है कि जो कंजंक्शन होता है ना ये दो सेंटेंस को जोड़ता है, और जो प्रीपोजिशन होता है ना ये दो वर्ड को जोड़ता है। ये भी इसका बेसिक डिफरेंस है। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे राम
सिट्स इन चेयर। अब देखिए यहाँ पे इन जो है ना ये प्रीपोजिशन है, क्योंकि सिट्स और चेयर को जोड़ रहा है इन। अब देखिए मैं बताता हूँ, राम राम इज गुड इन स्टडी बट ही फेल्स। राम पढ़ने में अच्छा है फिर भी वो फेल हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो बट है ना ये जोड़ रहा है कि राम इज गुड इन स्टडी एंड ही फेल्स है, दोनों के बीच को बट जो है ना ये बट यहाँ पे कंजंक्शन हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो जो दो वर्ड, हाँ जो दो सेंटेंस को जोड़ता है वो कंजंक्शन है, और जो दो वर्ड को जोड़ता है वो प्रीपोजिशन होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो है ना ये एक जो एक्सेप्ट है ना ये जोड़ रहा है एनीथिंग और दैट को, यानी के अलावा, इसलिए यहाँ पे ये प्रीपोजिशन होगा। 44 का जो है ना सी होगा प्रीपोजिशन। हम्म हेलो क्या बोल रहे हैं? 45 ठीक है। 45 है, 45 है नहीं, दे आर आफ्टर लगा है ना यार, दे आर आफ्टर मतलब होता है ये एडवर्ब है ये। ठीक है मैंने क्लियर कर। अरे यार तुम्हारा 2 मिनट हो गया है कब से। ये दे आर आफ्टर हो गया। सी मेड ए टीन गिव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड शॉर्टली। देखिए दे आर आफ्टर मतलब जानते क्या होता है, के बाद होता है, मतलब जो है ना ये इसकी विशेषता बता रहा है ना कि मतलब जो है ना कि उसने जो है ना सी मैरिड एट 18, वो जो है ना 18 की एज में शादी की एंड गिव बर्थ टू हर फर्स्ट चाइल्ड शॉर्टली देयर आफ्टर। मतलब जो है ना कि देखिए वर्ब की यहाँ पे क्वालिटी क्या है कि गिव, मतलब उसने जो है ना एक बच्चे को जन्म दिया के बाद। तो मतलब जो है ना यहाँ पे जो है ना जो जन्म देना है ना इसकी क्वालिटी बता रहा है देयर आफ्टर। तो देयर आफ्टर जो है ना एक एडवर्ब है, ये ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एक्चुअली। लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं।